का रवि भैया यहाँ अचानक बुलाए और कुछ टेंशन में भी लग रहे हो, क्या हुआ? बोलो बोलो। क्या बताए मुंशी जी, पैसों की कुछ समस्या है। अब तुम तो बाबूजी को जानते हो, कंजूस नंबर 1 है। पैसा कैसे निकाला जाए यही सोच रहा हूँ, तुम कुछ मदद करोगे? देखो रवि भैया, बाप तुम्हारे हैं, कंजूस तुम हैं। देखो पैसा निकालना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब तुम ही बताओ करना क्या है? चलो उन्हीं के पास चलते हैं, कुछ तो तिक्रम लगाना पड़ेगा है? पापा। हाँ हाँ हाँ, क्या है? हम लोग अंदर आए। आ जाओ, अब चले आओ अंदर। आ जाए। वो माँ ने कहा कि पूछ के आओ कि पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो खाना लगा दूं पापा? भूख तो लग रही है बेटा, पर एक बात बताओ, ये आज तुम क्या हो गया? तुम्हें बड़ी चिंता सता रही है बाप की। अबे नालायक चंद, अरे आप बाप हैं इनके, कैसे नहीं चिंता करेंगे? अरे बेटा, आज कुछ बाबूजी की ज्यादा सेवा नहीं कर रहे हो तुम? अरे पापा, आपने जीवन भर हमारा इतना ख्याल रखा है, अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ, है कि नहीं? लगता है मेरा नालायक बेटा लायक हो गया है। अब एक दिन तो समझ आ ही जाती है ना पापा। पापा, दीजिए आपका खाना। ला बेटा, आज तेरे हाथ का खाना मैं खा ही लेता हूं। मालिक, खाना बहुत टेस्टी है। अरे ये खीरा, केला, वाह, छोटे मालिक, बाबूजी देखो जैसे लोग जहाँ बात पक वैसे खाए ना। देखो का गिटपिट चल रही है दोनों में? गिटपिट? नहीं पापा, कोई गिटपिट नहीं। अरे मालिक, छोटे मालिक कह रहे हैं कि पहली बार आप कहते सुकून से खावा तुम्हें देख रहे हैं। अब बहुत उनका कलेजे का ठंडक महसूस हो रही। तू खा लिया ना, अब मुझे शांति से खाने दे, ज्यादा खीसे ना नहीं पर। पिताजी, आपसे एक बात कहूँ? मुझे पता था दाल में कुछ काला है। देखो, अगर पैसे वाली बात है तो कुछ भी मत कहो, और अगर पैसे वाली बात नहीं है, तारीफ करना चाहते हो तो करो। अरे पिताजी, आप तो इस शहर के सबसे समझदार आदमी हैं। हाँ मालिक, छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे, टकाटक। अरे ये मुझे पता है, कोई नई बात नहीं है। चलो कोई नई बात बताओ। आप जैसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं, और खर्च करने वाले रोज पैदा हो जाते हैं, जैसे कि नालायक तुम। गुस्सा काहे हो रहे हैं पिताजी? पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। ये बात वही लोग बोलते हैं जिनके पास धेला नहीं होता है, बाबा जी का घंटा नहीं होता है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो क्या बोलते हैं, बताइए? वो किसी को कुछ नहीं बताते, वरना उधार मांगने वाले आ जाते हैं। अरे सेठ जी, पैसा तो हाथ का मैल होता है। ज्यादा दांत ना निकोरो, तो तुम एक काम करो, अपना मैल हमको दे दो। अरे सेठ जी, पहले बताए होते, हमारा मैल तो पहले खत्म हो चुका है। देखो लगा लगाता है। इनका मैल खत्म हो चुका है और आपका मैल तिजोरी में जमा है। देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसा पेड़ में नहीं उगता। पेड़ में तो नहीं उगता है पिताजी, लेकिन आपकी तिजोरी में फल जरूर रहा है। मालिक बिल्कुल, इतने साल से अंदर बंद किए हो, अब तक तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे। मुंशी के बच्चे, तुमको नौकरी करनी है या कॉमेडी? अरे सेठ जी, तो नहीं करने, नौकरी आप करा रहे हैं और कॉमेडी आपकी कंजूसी करा रही।
मैं पूरी जिंदगी बचाता रहा, सोचा जितना जमा करूंगा सुरक्षित रहूंगा। सुरक्षित तो रहे पिताजी, लेकिन काम किसी के नहीं आया। पिताजी एक छोटी सी बात थी। छोटी बात और तुम्हारे मुंह से? बोल, कितने पैसे चाहिए? बस 10,000। 10,000? अरे सेठ जी, 10,000 में आता ही क्या है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ मुंशी जी, जब कुछ आता नहीं है तो देने की जरूरत क्या है? पिताजी मुझे पैसे अपने शौक के लिए नहीं चाहिए। तो फिर किस लिए चाहिए? मैं गांव के बच्चों के लिए छोटी सी लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। हैं? आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि धन अपनी मेहनत से कमाओ, और मैं चाहता हूँ कि आपके पैसों से मैं वो लाइब्रेरी बनाऊं जिससे बच्चे पढ़कर कुछ बन सके, ताकि वो अपनी मेहनत से अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। सेठ जी, छोटे मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जीवन भर धन कमाया है, अब मौका आया है अपना नाम भी कमाए। चेक कर अपना मोबाइल, देख कितना आया है। 1 लाख? 1 लाख? 1 लाख सेठ जी, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? अबे चुप रहो मुंशी। देख, 50,000 लाइब्रेरी के लिए, 25,000 रुपए लाइब्रेरी में बुक्स के लिए, और 25,000 रुपए उन बच्चों के लिए जो खुद से किताबें नहीं खरीद सकते। अब समझ गया ना मैंने 1 लाख रुपए क्यों भेजे हैं? पिताजी, मैंने आपको आज तक गलत समझा। चल रो मत, मैं अभी भी कंजूस हूं। तो फिर 1 लाख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहली बार खर्च नहीं कर रहा हूं, निवेश कर रहा हूं। कहाँ? देखो, तिजोरी में पैसे रखने से मुझे सिर्फ ब्याज मिलता था, लेकिन शायद इन बच्चों पर खर्च करके मुझे इनकी दुआ मिलेगी। अब समझ में आया ना? वाह सेठ जी, आज पहली बार आपकी तिजोरी हल्की हुई और दिल भारी। और आज पहली बार लग रहा है कि मैं किसी अमीर आदमी का बेटा हूँ। तू पहले भी था, लेकिन तुम्हारा बाप पहले गरीब सोच वाला था। प्राउड ऑफ यू पापा, प्राउड ऑफ यू। यू आर द बेस्ट पापा।